Hello everyone, welcome back. So today we will be discussing one another question related to Indian Evidence Act जो कि है डील कर रहा है हमारा टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन से एंड देयर आर चांसेस कि ये क्वेश्चन आगे वाले एग्जाम्स में देखा जाए जस्ट बिकॉज नाउ एआई हैज़ कम इनटू पिक्चर। तो अब उनकी रिलायबिलिटी जो टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशंस है उनकी कुछ कम हो गई है क्योंकि एआई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या टूल बन गया है आज की दुनिया में कि उससे बहुत सारा ऐसे जो रियल है भी नहीं वो रियल दिख सकता है। और इसी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा इन कमिंग फ्यूचर क्योंकि अब पहले टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स वर कंसिडर्ड टू बी रिलायबल एंड उन पे जजमेंट्स पास किए गए हैं, उन पे कन्विक्शंस हुए हैं। ठीक है, एंड वेरी बिग एग्जांपल इज स्टेट एंड सिटी दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू जो कि पार्लियामेंट अटैक का केस था। उसमें सिंपली टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन के बेस्ड पर ही कन्विक्शन हुआ था क्योंकि even though it's a corroborative evidence still if it invokes इतना कॉन्फिडेंस कि उसको सब्सटेंटिव एविडेंस के लेवल पे माना जा सकता है देन कन्विक्शन कैन बी बेस्ड ऑन इट। ऑलराइट, सो इसको हम कैसे डील करेंगे अगर ये क्वेश्चन आ गया उसके साइनॉप्सिस पे चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड इंट्रोड्यूस कि ये है क्या, टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन होता क्या है। ऑब्वियसली इट इज़ एन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्यों डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्यों है? क्योंकि ये मैटर है जो कि एक्सप्रेस किया जाता है हमारा रिकॉर्डेबल मटेरियल पर। कोई भी ऐसा एविडेंस जो कि रिकॉर्डेबल मटेरियल पर हम कर सकते हैं एक्सप्रेस उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जो कि हमारा सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस इंटरप्रेटेड है। अब क्या हो गया है कि डेफिनेशंस है, तो अब आप जो बीएसए का वो रहेगा सब क्लोज वो याद कर लेना डॉक्यूमेंट कहाँ पे डिफाइंड है, तो उसी का लिखना रहेगा इन फ्यूचर। ठीक है, तो वो हो गया। तो उसी का ये एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स कंसिडर किया जाता है, प्राइमरी एविडेंस, क्योंकि इसी के बेस पे हम कन्विक्शन कर सकते हैं अगर वो इतना रिलायबल है, इतना मतलब उसको जब वो उस पे कॉरोबोरेट किया गया तो वो इतना ज़्यादा सामने आया कि ये इतना ज़्यादा रिलायबल है कि उसके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस दिया ही नहीं गया और सब कुछ जो भी कंसिडर किया गया था वो पॉइंट कर रहा था टूवर्ड्स द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड, सो इट वाज वेरी मच रिलायबल एंड कन्विक्शन और जजमेंट कैन बी पास्ड ओवर इट। ओके, सो रिलायबिलिटी और एडमिसिबिलिटी का डील करना है हमें। तो जो ये केस लॉ है यूसुफ अली वर्सेस महाराष्ट्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसको आपको याद करना है। और इसमें ये बोला गया था कि सिंस जो टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं ये प्रोन है टू टेम्परिंग। ठीक है, तो ऑब्वियसली टेम्परिंग हो सकती है, तो इसमें ध्यान रखना है कि कोर्ट को पूरा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है हर फैक्ट को, और ऐसे कॉशन से लेना है क्योंकि टेम्परिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भी ऐसा चीज़ है जो कि मतलब पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स टेम्परिंग, ऑब्वियसली द बेनिफिट ऑफ डाउट वुड गो टू अक्यूज्ड। ऑलराइट, सो या तो आप ये केस लॉ लिख सकते हो आर वर्सेस मकसूद अली, या फिर आप आर एम मलकानी लिख सकते हो। आर एम मलकानी याद करना इजी रहेगा क्योंकि ये काफ़ी प्रोमिनेंट जजमेंट है इस पे, और काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस में पूछा भी गया है। जैसे कि वो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विद रेफरेंस टू द जजमेंट ऑफ आर एम मलकानी डिस्क्राइब, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो आपको ये जजमेंट याद करनी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट बताए थे कि कैसे हम डील करेंगे टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट से। तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि जो वॉइस होती है ना, जो मेकर ऑफ द स्टेटमेंट है या फिर जो उसकी आवाज़ से अच्छे तरह से वाकिफ़ है वो बताते हैं। तो अगर वो ड्यूली आइडेंटिफाई हो जाती है कि ये उसी की आवाज़ है तो हम उसको ले सकते हैं इनटू कंसिडरेशन। ओके, उसके बाद जो एक्यूरेसी है ना हमारी, जो एक्यूरेसी ऑफ द स्टेटमेंट है वो इतनी सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए। ठीक है, वो प्रॉपर सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए कि वो सारी जो पॉसिबिलिटीज़ है ऑफ द टेम्परिंग वो रूल आउट कर रही है। ठीक है, और इस पे हमने 3C का जो रूल है वो अप्लाई करना है, क्लैरिटी, कोहेरेंस एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, क्लैरिटी है कि मतलब पूरा क्लियर आवाज़ आ रही है, सुनाई दे रहा है सब। उसका कोहेरेंस होना चाहिए कि जो बात वो पहले कर रहा है इंसान उसी से ही कंटिन्यूटी में वो बात चल रही है, उसी बात का कोहेरेंस बन रहा है। ऐसा नहीं कि अगर वो बीच बीच में कुछ कट्स हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये टेम्परिंग की गई है। वो हमें देखना है कि कोहेरेंस होना चाहिए उस पूरी बात का थ्रू आउट। ऑलराइट, और वो कंटिन्यूटी में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि पीछे से कुछ वॉइसेस आ रही हैं, है ना। अगर वो वॉइसेस आ रही हैं और वो क्या होता है कि उसमें भी रिफ्लेक्ट करती है हमारी जो टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। अगर वो वॉइस एकदम से आनी बंद हो जाती है या फिर वो रुक रुक के आ रही है या फिर उसका पैटर्न चेंज हो रहा है, ये सब वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो देखते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए वो रिपोर्ट देते हैं। अगर वो कंटिन्यूटी में नहीं है तो वी कैन रूल आउट सच टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन। ऑलराइट, उसके बाद जो सब्जेक्ट मैटर है
वो सब्जेक्ट मैटर रेलेवेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो कि हमारे रेलेवेंसी के दिए हुए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। ऐसा नहीं है कि अगर वो रेलेवेंट ही नहीं बोला जा रहा है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में तो उसका भी हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं ले सकते हैं। जो हमारा सेक्शन 5 द इंडियन एविडेंस एक्ट है वो पॉसिबिलिटी जो रूल आउट करता है एंड ऑफ नो अदर्स, ठीक है, वो हम नहीं लेंगे। जो सिर्फ इंडियन एविडेंस एक्ट के द्वारा बताए जा रहे हैं या फिर अब पीएसए द्वारा बताए जाएंगे वही हम रूल्स लेंगे इन रिगार्ड टू रेलेवेंसी। ओके, सो जो ऑब्वियसली फिर हम बता सकते हैं जो रेलेवेंट है वही एडमिसिबल रहेगा, है ना। तो एंड नॉट वाइस वर्सा। तो क्योंकि उन्होंने एडमिसिबिलिटी के बारे में पूछा है ना, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड प्रूव के वो रेलेवेंट कैसे रहेगा। अगर वो रेलेवेंट है तो फिर ही वो एडमिसिबल होएगा। ओके, जो रिकॉर्डेड टेप कैसेट्स है ना, वो कैसेट्स को हमें केयरफुली लेना है इन फ्रंट ऑफ इंडिपेंडेंट विटनेसेस। वो हमें अटेस्ट करेंगे कि हम इन्होंने अच्छे तरीके से ली है और इसमें कोई टेम्परिंग नहीं हुई है। अगर कोर्ट को दोबारा से इसको रीचेक करना है तो इस एविडेंस इन विटनेसेस को बुलाएगा और इनका एविडेंस लेगा जस्ट टू corroborate द रिकॉर्डेड टेप कैसेट। ओके, और जो वॉइस है ऑफ द स्पीकर शुड बी क्लियरली ऑडिबल, सब पूरा अच्छे से सुनाई देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा उसके बेसिस पे भी हम फिर से जजमेंट पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। उसको अच्छे से पूरा स्टेटमेंट क्लियरली ऑडिबल होना चाहिए, कोई डिस्टॉर्शंस नहीं होनी चाहिए। जो और जो उसके साथ कोई अगर कोई साउंड आ रहा है तो वो जो एक्चुअल साउंड है ना उसको ओवर पावर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके उसको उसके कम होना चाहिए। अगर उसको ओवर पावर कर रहा है और जो एक्चुअल साउंड है वो सुनाई नहीं दे रहा है तो ऐसी स्टेटमेंट को हम रिलायबल नहीं मान सकते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली इट इज़ अ corroborative एविडेंस, ठीक है, ये हमारा corroborative एविडेंस है। बट अगर ये इतना मतलब इन्फेरेंस वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इंस्पायर कर देता है फुल कॉन्फिडेंस एंड एब्सोल्युटली रिलायबल हो जाता है कोर्ट की आंखों में, तो देन इट बिकम्स सब्सटेंटिव एविडेंस। तो उसको सब्सटेंटिव एविडेंस के लेवल पे कैसे रीगेल करना है हमें, वो डिपेंड्स entirely upon the evidences given by the प्रोसिक्यूशन और द डिफेंस। ओके, सो ये एडमिसिबल रहेगा। एंड ये मतलब कैसे आप प्रूव कैसे करते हो, ठीक है, वो इट इज़ नॉट रेलेवेंट, इट इज़ नॉट मटेरियल के मतलब हमारा, क्योंकि हमारा जो सेक्शन 29 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट है वो बोलता है कि इस पे भी एक क्वेश्चन आता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ एन इमोरल एक्ट एक्सप्लेन। इमोरल एक्ट ऐसे है क्योंकि वो कंसिडर ही नहीं करता है कि मतलब जो हमारा एविडेंस कैसे लिया गया है, अगर वो ड्रंकन हालत में लिया गया है, सीक्रेसी से लिया गया है, ये सब वो उसको कंसिडर ही नहीं करता है, फिर भी वो उसको रेलेवेंट बना देता है, ठीक है। तो डिस्पाइट कि ये सीक्रेसी से लिया जाता है टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट विदाउट टेलिंग द पर्सन हुज वॉइस इज बीइंग रिकॉर्डेड, तो फिर भी हम इसको एडमिसिबल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट इटसेल्फ बोलता है अंडर सेक्शन 29 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और ये हमारा एम पटौदिया का जजमेंट है जो कि बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, हमारा सेक्शन 29 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब जो हमारी ये लाइबिलिटी रहेगी विद मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आ गया है उसका क्या होता है कि अब जो हमारा, क्योंकि एआई आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गया है बहुत ज़्यादा, तो आपको वो तो हमारा जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था उससे पहले डील करोगे आप, और अब बताओगे कि हम जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आ गए हैं, तो अब जो हमें कॉशन से लेना है, ये हमारा राम वर्सेस शिवाजी का केस है। ये 2010 का जजमेंट है और इसमें बताया गया था कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये सब अब ध्यान से लेना है हमें टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट को इन कंसिडरेशन। एंड ऑल्सो अब तो क्या हो गया, क्योंकि एआई आ गया है, तो आप इंस्टेंसेस बता सकते हो कि कैसे किसी का चेहरा किसी पे लगाया जा सकता है विदाउट इवन लाइक नोइंग द रियलिटी, क्योंकि वो इतना रिलायबल सा लगता है कि इवन एनीवन वुड बिलीव इट, है ना। तो ऑब्वियसली ये जो है टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्सेप्ट की जिसपे एआई का यूज़ करके हम लोग इसको वॉइस को भी ऐसे कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। और क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है और इससे डील करने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो मोर देन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हो जाएगी अब। इसलिए और अब जब एआई एक्ट आ जाएगा, तो एआई एक्ट आएगा तो उसमें हम देखेंगे कि उसका क्या रेफरेंसेस दिए गए हैं, तो उसको आप लिखोगे एआई एक्ट में जो भी बताया गया होगा, तो जब भी आएगा तो वी विल राइट उसके मेन जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे उसको इसमें लिखना है, तभी आपका आंसर कंप्लीट रहेगा, क्योंकि अब वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट से डील करेगा। सो इतना ही आपको करना है। फर्स्ट यू विल राइट अबाउट द पास्ट circumstances एंड देन अबाउट द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।